तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक बिजनेस सर्विसेज का, और वो है सर्विसेज कितने टाइप की हैं। तो स्टूडेंट देखो, हम किस चैप्टर की बात करें, हमारा सब्जेक्ट क्या है, बिजनेस। तो हमें बाकियों से ज़्यादा कोई मतलब होने वाला नहीं है इस चैप्टर में। जो हम समझने वाले हैं दैट इज ओनली बिजनेस सर्विसेज। बाकी आपको वैसे सर्विस दो और देखने को मिलेगी, एक होगी सोशल सर्विस, ठीक है, जिसमें आप समाज कल्याण के लिए काम करते हो, और दूसरी आपको देखने को मिलेगी पर्सनल सर्विसेज, जिसमें आप अपना खुद का कल्याण करते हो। बात समझ में आ रही है। तो एक तो है सबसे पहले आपका बिजनेस सर्विसेज, जो बिजनेस को स्ट्रेंथन अप करती है, यानी बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्नोलॉजी, अगर मेरे पास ये मोबाइल की सर्विसेज ना हो, ठीक है, या मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी सर्विसेज ना हो, तो मैं ये वीडियो डाल ही नहीं पाऊंगा ना। तो मेरे बिजनेस को ये स्ट्रेंथन अप कर रहा है, मेरे को बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है ना। या फिर सपोज बैंकिंग सर्विसेज, अगर किसी बिजनेस को पैसों की जरूरत है तो कहाँ जाएगा, बैंकिंग के पास जाएगा, बैंक्स के पास जाएगा, तो वहां से बैंकिंग सर्विसेज मिलेगी। तो ऐसी सर्विसेज जो बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है वो क्या कहलाती है, बिजनेस सर्विसेज। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा, दूसरे नंबर पे आता है सोशल सर्विस। अभी सोशल सर्विस क्या है आप समझो। सोशल सर्विस का मतलब है समाज कल्याण के लिए जो काम किए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, है ना। अब ये आपसे बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करते हैं, बहुत मिनिमल अमाउंट चार्ज करते हैं, लेकिन समाज कल्याण के लिए काम तो कर रहे हैं ना, तो सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा पर्सनल सर्विसेज, जो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए या अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी है या कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो आप किसी रेस्टोरेंट में चले गए, तो वहां पर क्या आपने एक पर्सनल सर्विस ऑप्ट की, आपको जो सेटिस्फैक्शन मिली वो पर्सनली मिली, है ना। तो जो पर्सनली यूज की जाती है वो पर्सनल सर्विस होती है। बट हमारा जो काम है बात करने का, वो हम क्या बात करने वाले हैं, बिजनेस सर्विस के बारे में। तो देखो क्या है बिजनेस सर्विस, इट इज यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू रन बिजनेस स्मूथली। बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये सर्विसेज यूज की जाती है ना। टेक्निकल सर्विसेज हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज हो सकती हैं, किसी पर्सन की सर्विस हो सकती है, तो इट कुड बी एनी, है ना। तो अब हम बात करते हैं जरा बिजनेस सर्विस के कितने टाइप हैं। बिजनेस सर्विस के भिन्न भिन्न टाइप हैं, अलग अलग टाइप्स हैं, वेरियस टाइप्स हैं, लेकिन उनमें से जिसकी बात हम करने वाले हैं वो है हमारा आज बैंकिंग सर्विसेज। यानी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिजनेस सर्विसेज का पहला पार्ट विच इज बैंकिंग सर्विसेज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या गाइस, बैंकिंग सर्विसेज में क्या है, देखो व्हाट इज बैंकिंग, पहले आप इस बात को समझो। देखो, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये एक एक्ट है जिसके अंडर बैंकिंग की डेफिनेशन आती है, जो कहती है बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट। यानी जनरल पब्लिक लाइक यू एंड मी एंड अदर्स, हम लोगों का पैसा स्वीकार करना और उसी पैसे को आगे इन्वेस्ट करना या उधार देना, ताकि वहां से और पैसा जनरेट किया जा सके। यूजुअली बैंक ऐसे ही काम करता है। बैंक्स आपसे पैसा डिपॉजिट लेता है, उस पैसे को आगे किसी और को इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में दे देता है या लोन की फॉर्म में दे देता है, और वहां से जो आता है वो बैंक की इनकम होती है। बैंक ने आपसे डिपॉजिट रिसीव किया, जिस पे आपको दिया 4%, आगे उधार दिया जिस पर लिया 10%, तो देयर इज अ गैप ऑफ 6%। That 6% is the income of बैंक। वही बैंक की इनकम है, और यही बैंक की इनकम का मेन सोर्स होता है इंटरेस्ट। और भी सर्विस बैंक प्रोवाइड करता है, लेकिन दिस इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेयर बैंक अर्न्स मनी, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सेविंग्स अकाउंट की। अब सेविंग्स अकाउंट में क्या है स्टूडेंट, देखो सबसे पहला अकाउंट हमारा बैंकिंग सर्विस का जो सबसे पहली चीज है वो है कौन सा, सेविंग्स अकाउंट। अब सेविंग्स अकाउंट क्या है, ये आपका है, मेरा और हर किसी का होता है। कोई भी, आई डोंट थिंक आज के ज़माने में कोई ऐसा पर्सन होगा जिसका सेविंग्स अकाउंट ना हो। आजकल तो बच्चों का खुल जाता है। आप लोग स्कूल्स में हो तो आपका भी खुल चुका होगा, नहीं तो खुलने वाला होगा, है ना। तो क्या है, देखो सेविंग्स अकाउंट के बारे में क्या बात है, कैन बी ओपन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ये बहुत कम अमाउंट से खुल जाता है, बल्कि आज के टाइम पे तो बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं जो जीरो बैलेंस पे खोलने के लिए बैठे हुए हैं। जाओ और कुछ पैसे भी मत डिपॉजिट कराओ, बस अपने डॉक्यूमेंट्स दे दो, आपका अकाउंट खुल जाएगा। दूसरा मोस्ट कॉमन अकाउंट। मोस्ट कॉमन अकाउंट क्यों है, इजी टू ओपन है, ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, तो हर दूसरे बंदे का होता है, और हर कोई अपना पैसा कहीं सेफ रखना चाहता है ना, तो यहाँ पर सेविंग्स अकाउंट हर पर्सन का खुलता है, ठीक है, क्योंकि पैसे को घर में तो रखेंगे, तो एक सेफ जगह चाहिए होती है, उसके लिए आप सेविंग्स अकाउंट बेस्ट है।
चेक्स एंड पासबुक विल बी इशूड। इसके लिए बैंक आपको दो चीजें देता है, एक देता है चेकबुक, एक होता है पासबुक। चेकबुक क्या है, जिसके थ्रू आप किसी को पेमेंट कर सकते हो, उस पर अमाउंट लिख दो, आप साइन कर दो और बैंक आपके बिहाफ पे पेमेंट कर देगा उस पर्सन को उसके अकाउंट में, राइट। दूसरी पासबुक, पासबुक वो बुक है जिसमें आप अपने ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रख सकते हो। आप जाओगे बैंक में एंट्री कराओगे, आपके सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ जाएगा। वैसे आज के टाइम पे ये सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, फोन पे सब कुछ हो जाता है, बट फिर भी क्योंकि चैप्टर में है तो हमें समझना पड़ेगा। अदरवाइज आज के टाइम पे हार्डली कोई चेकबुक या पासबुक इशू करता है, सब कुछ तो डिजिटल हो गया है ना। लेकिन फिर भी ये पुराने टेक्निक्स हैं, पुराने तरीके हैं, तो हमें पता होने चाहिए क्योंकि हमारे चैप्टर का पार्ट है, ठीक है। दूसरा, इट कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ वेन एवर रिक्वायर्ड बट कांट बी ऑन दी रेगुलर बेसिस। यानी कि इसको कभी भी कहीं भी आपका पैसा आपका होता है, किसी भी एटीएम में जाओ पैसा विड्रॉ कर रहे हो, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। ये नहीं कि दिन में कितनी भी बार कर रहे हो, वो कितनी बार करने के लिए भी एक पॉइंट है, आगे आएगी वो सर्विस, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता कि आप दिन में कितनी भी बार कितना भी विड्रॉ कर सको, ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लिमिट सेट होती है, महीने की 5, महीने की 10 ट्रांजेक्शन, उसके बाद क्या होंगी, चार्जेबल हो जाएंगी वो। अगला, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अराउंड 4%। इसमें मोस्ट केसेस में मोस्ट ऑफ द बैंक्स, जो अच्छे बैंक्स होते हैं, रिनोन बैंक्स होते हैं, वो आपको 4% के आसपास का इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। कुछ बैंक्स अलग हैं, आपको कुछ केसेस देखने को मिलेंगे, एड्स भी आप देखते होगे, लिखा होगा 7.25%, तो वो अभी थोड़े एमर्जिंग बैंक्स है जिनको अभी अपना कस्टमर बेस तैयार करना है। तो जिसको अपना कस्टमर बेस तैयार करना है, ऑब्वियसली वो तो अपना आपको कुछ एल्यूरिंग थिंग्स प्रोवाइड करेगा ना, ताकि आप उनके पास जा सको, अपना अकाउंट ओपन करवा सको। यूजुअली जो बैंक्स हैं वो 4 से 5% की रेंज में आपको इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारा करंट अकाउंट। अब ये करंट अकाउंट क्या है बच्चों? करंट अकाउंट का बड़ा सिंपल सा फंडा है। करंट अकाउंट भी सेविंग्स अकाउंट की तरह अकाउंट होता है जहां पे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है, लेकिन उससे ये अलग होता है। ये मेनली ओपन किया जाता है बिजनेसमैन के लिए। आप जैसे लोग जो कि फ्यूचर में एंटरप्रेन्योर्स बनने वाले हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन बनने वाले हैं, दिल्ली का लाखों छापने वाले हैं, आप जैसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। क्या? इस अकाउंट में आपको कोई लिमिट नहीं होती कि आप दिन में कितनी बार पैसा निकाल सकते हो। जितनी बार चाहे उतना बार पैसा डिपॉजिट हो सकता है, जितनी बार चाहे पैसा विड्रॉ हो सकता है, कोई रोक टोक नहीं होते। यू आर एब्सोल्युटली फ्री कि आप कितनी बार भी पैसा डाल सको, कितनी बार पैसा निकाल सको, कितनी भी ट्रांजैक्शन कर सको पर डे की। तो यू आर एब्सोल्युटली फ्री अबाउट दिस। तो आपको आज आके फुल पैसा कमाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अकाउंट आपको हेल्प करेगा कितनी भी ट्रांजैक्शन करने के लिए, ठीक है। अगला, रेगुलर ट्रांजैक्शंस आर अलाउड, ये मैंने बता दिया आपको। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज आर अवेलेबल। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये बैंक जो है ना, ये करंट अकाउंट जो है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उससे भी ज्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ नहीं कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपके अकाउंट में कितना 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, लेकिन आपको किसी को 1,20,000 पेमेंट करनी है, तो बैंक आपको अलाउ करता है कि आप 1,20,000 की पेमेंट कर दो। जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो हम उस पर आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन हम आपकी पेमेंट करवा देंगे। यानी बैंक आपको आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है उससे ज्यादा पेमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट फैसिलिटी, आप बैंक से कैश की फॉर्म में क्रेडिट उधार भी ले सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन बैंक उस पर आपसे क्या करता है, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट चार्ज करता है। नो इंटरेस्ट इज पेड। इस अकाउंट में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि आप बैंक कितनी सर्विसेज दे रहा है, कितनी भी बार ट्रांजेक्शन कर सकते हो, उस पर आपको इंटरेस्ट भी चाहिए। तो ये तो लालच हो गया, ये हमको नहीं करना है, अवॉइड करना है, पैसा कमाने पर ध्यान देना है, राइट। पासबुक इज नॉट इशूड। बैंक आपको पासबुक, इस केस में पासबुक इशू नहीं करेगा। क्यों इशू नहीं करेगा भाई? एक बात बताओ कि आप डेली की इतनी सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, इतना पैसा आ रहा है जा रहा है, अगर बैंक वो करने बैठ जाएगा तो आप तो सारे शहर के पेड़ आप ही खा जाओगे। कितने पेजेस आएंगे और इतने पेजेस बैंक लाएगा कहाँ से? समझ में आ रही बात? तो अल्टीमेटली ऐसे केस में बैंक आपको पासबुक प्रोवाइड नहीं करता। सारी स्टेटमेंट जो आपको वो डिजिटली ऑनलाइन आ जाती है, आपकी मेल्स पे आ जाएंगी मांगोगे तो, या फिर आपके फ़ोन बैंकिंग आजकल के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगी डिजिटली। अगला होता है हमारा, नेक्स्ट होता है हमारा रीअकरिंग अकाउंट या आरडी अकाउंट। आरडी अकाउंट सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न देता है। यानी इसमें क्या, इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि जब आपके अकाउंट में कुछ पैसा आपके पास सपोज एक्स्ट्रा बच जाता है हर महीने, तो आप चाहते हो कि हर महीने में 2-3 हज़ार रुपये या 5,000 रुपये, वट एवर अमाउंट यू आर थिंकिंग ऑफ, आप उसको डालना चाहते हो अपने अकाउंट में कि मैं इतना अमाउंट में सेव करूँगा। तो ये आपको एक सोर्स है जहाँ पर आप हर महीने का एक स्पेसिफिक अमाउंट डाल सकते हो
उस पर आपको एक अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, ठीक ठाक, मतलब सेविंग से ज़्यादा मिलता है ना, तो वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा रिकरिंग डिपॉजिट पे, ठीक है। और एक फिक्स अमाउंट आपको हर महीने अपने अकाउंट में डालना पड़ता है, फिक्स अमाउंट, जैसे 2,000 हर महीने, 5,000 हर महीने। इसका एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, वट एवर यू आर थिंकिंग ऑफ। उस टाइम पीरियड के लिए आपने अपने बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दी कि इतने टाइम के लिए मेरे अकाउंट से हर महीने इतना पैसा कट जाए। जब वो टाइम पीरियड पूरा होगा तो आपका वो जो ओवरऑल लम सम अमाउंट होगा, जैसे मान लेते हैं 1 साल का लेता हूँ मैं, हर महीने 2,000, तो 24,000 आपके पूरे हो गए। 24,000 प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट आपको ऐड होकर मैच्योरिटी पे मिल जाएगा, अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं रीअकरिंग डिपॉजिट। क्यों बोले रीअकरिंग? क्योंकि रीअकर होता है एक अमाउंट, बार बार एक अमाउंट रीअकर होता है जो आप अपने अकाउंट में डालते हो, 2,000 हर महीना, 5,000 रुपये महीना, वट एवर अमाउंट, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा इसको। अ फिक्स अमाउंट हैज़ टू बी डिपॉजिटेड, हर महीने आपको एक फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। फॉर फिक्स पीरियड के लिए डिपॉजिट करना होता है। अमाउंट प्लस इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन मैच्योरिटी, बताया ना मैंने, 12 महीने के बाद आपको 24,000 प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। इंटरेस्ट इज हायर देन सेविंग्स, इसका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो सेविंग्स अकाउंट से क्या होता है, ज़्यादा मिलता है आपको, ठीक है। अगला आता है हमारे पूर्वजों के टाइम से चले आ रहे मेथड ऑफ सेविंग्स, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज एफडी। सुना है ना बहुत इसके बारे में, तेरी एफडी करवा देता हूं, एफडी करवा ले बेटी के लिए, एफडी करवा दी, एफडी 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 एफडी। क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या है? अपने आप को नाम से जस्टिफाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। फिक्स्ड डिपॉजिट यानी पैसा जमा कराना है फिक्स टाइम पीरियड के लिए। तो इसका जो टेन्योर होता है ना, इसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, 10 साल, 20 साल, 5 साल, है ना। तो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए किया जाता है और इसका जो रेट होता है वो बाकी सबसे ज़्यादा होता है, सेविंग से भी ज़्यादा होता है, आरडी से भी ज़्यादा होता है। इन दोनों से इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी आपको ज़्यादा मिलता है। तो जितना ज़्यादा टाइम के लिए अपना पैसा इसमें आप रखोगे ना, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, उतना ज़्यादा पैसा आपको मल्टीपल होकर मिलेगा। तो इसका यहाँ पे सारा का सारा खेल क्या है? यहाँ पे सारा खेल है टाइम पीरियड का, क्योंकि पैसा आपका कंपाउंडिंग रेट से बढ़ता है ना। तो क्या है देखो, अब फटाफट से इसके बारे में समझते हैं। नंबर 1 कि अ फिक्स डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। आपने जितने टाइम के लिया उसके बाद वो आपका पैसा मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऐड होकर, और उसमें कंपाउंड होता रहता है वो इंटरेस्ट, ठीक है। ड्यूरेशन वेरी फ्रॉम 6 मंथ टू मैनी ईयर्स, 6 महीने से लेके कितने भी साल तक आप करवा सकते हो। आजकल तो ये भी ऑप्शन है कि आप जल्दी वो आप ब्रेक करवा सकते हो पहले, लेकिन उसमें आपको कुछ पेनल्टी कटती है ना। तो वो पूरा नहीं हो पाता जो स्कीम आपकी है, इससे कुछ पेनल्टी कटती है, बैंक आपको कुछ चार्जेस काट लेता है। लॉन्गर द डिपॉजिट पीरियड हायर द इंटरेस्ट, बताया ना मैंने आपको, जितने लंबे टाइम के लिए आप पैसा इन्वेस्टेड रखोगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको फायदा होने वाला है। नेक्स्ट, बैंक इश्यूज रिसीट्स अगेंस्ट द डिपॉजिट विच इज नोन एज एफडी रिसीट। अब आपको एक प्रूफ भी तो चाहिए होता है कि भाई मैंने पैसा अपना एफडी में डाला हुआ है, तो बैंक आपको एक रिसीट बना के देता है, एक पेपर बना के देता है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, आपका अकाउंट नंबर, आप कौन हो, आपका एफडी नंबर, एफडी अकाउंट नंबर, एफडी अकाउंट खुलता है बाकायदा आपका, और बैंक आपको एक रिसीट पे सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि ये भैया आपका है सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन एफडी इफ इज हाईएस्ट, मैंने बताया ना आपको, ये सेविंग से भी ज़्यादा होता है और ये आपका आरडी से भी ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं कि भाई मेरे को सेविंग्स अकाउंट के भी फायदे भी मिल जाए, एफडी के फायदे भी मिल जाए, कोई एक ऐसा अकाउंट हो तो बता दो। तो उन लोगों के लिए खुलता है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन है, आप इसी में करंट अकाउंट का फायदा ले सकते हो, इसी में सेविंग्स का फायदा ले सकते हो, इसी में एफडी का फायदा भी ले सकते हो। सबकी एक लिमिट सेट होती है, यानी कि क्या होता है कि सपोज आपके अकाउंट में एक लिमिट है कि 5 लाख तक अमाउंट जो होगा ना वो आपका सेविंग्स में रहेगा, उसके ऊपर जितना भी डालोगे वो आपका किस में चला जाएगा, एफडी में चला जाएगा। तो आपको क्या किया, आपने अपने अकाउंट में 6 लाख रुपए डाल दिए, तो आपका जो शुरू का 5 लाख है, 5 लाख, वो 5 लाख तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा सेविंग्स वाला। उसके बाद जो 1 लाख देख रहे हो ना, 1 लाख का जो आ रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट, वो आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब एक लिमिट तक आपका सेविंग्स अकाउंट रहता है, उसके बाद आपका एफडी अकाउंट बन जाता है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया, आप 10 लाख डाले हुए, आपने 10 लाख तक की लिमिट है उसकी सेविंग्स की, उसके ऊपर सारा क्या हो जाएगा, एफडी हो जाएगा। तो आपने 15 लाख डाल दिए, तो शुरू के 10 पे आपको मिलेगा सेविंग्स का रिटर्न, अगले 5 पे मिलेगा आपको एफडी का रिटर्न। तो यहाँ पे आपको सेविंग्स के फायदे भी मिल गए और यहाँ पर आपको एफडी के फायदे भी मिल गए, ठीक है। तो क्या है इसके बारे में, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग्स एंड एफडी, ये तीनों का कॉम्बिनेशन है। लिक्विडिटी ऑफ सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड प्लस एफडी, इंटरेस्ट ऑन एफडी, आपको उनकी लिक्विडिटी भी मिलती है क्योंकि जब चाहो आप पैसे निकाल सकते हो,
कोई रोक टोक नहीं होती है। और एफडी का फायदा भी मिल रहा है कि एफडी की तरह आपका पैसा आपको इंटरेस्ट भी दे रहा है और वो पैसा इकट्ठा भी हो रहा है आपका। When deposit exceeds a particular limit gets transfer to FD। मैंने बताया ना आपको, एक 10 लाख वाला एग्जांपल दिया और एक 15 वाला दिया, इससे ऊपर जितना भी होगा वो एफडी में अपने आप ही चला जाएगा, तो उस पर आपको एफडी का रिटर्न मिलेगा। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट जो बैंक ओपन करके आपको देते हैं, बैंकिंग सर्विस में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट ऑफ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। बैंक आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, कौन कौन से फायदे हैं बैंक जो आपको दे रहा है। नंबर 1, बैंक ड्राफ्ट। गाइस बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ड्राफ्ट किसी एक स्टेट में स्थित एग्जिस्टिंग बैंक से ब्रांच से पेमेंट करनी है किसी अदर बैंक में जो कि किसी अदर स्टेट में है ना। तो ये है हमारी बैंक ड्राफ्ट फैसिलिटी। आप एक बैंक से जाके वहां से बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हो, जिसके लिए आपसे वो कुछ कमीशन चार्ज करेगा और उसकी पेमेंट आप किसी दूसरे स्टेट में किसी भी दूसरे बैंक के अकाउंट, बैंक की ब्रांच में, किसी बैंक में, किसी ब्रांच में, सॉरी। तो स्टूडेंट्स बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट एक ऐसी फैसिलिटी है जिसमें आप किसी एक स्टेट में स्थित किसी बैंक की ब्रांच से किसी दूसरे स्टेट में स्थित किसी दूसरे बैंक के ब्रांच में पेमेंट कर सकते हो। एक बैंक इन वन स्टेट और पेमेंट करनी है किसी दूसरे स्टेट के किसी दूसरे बैंक में, यानी आईसीआईसीआई से आपको पेमेंट करनी है पीएनबी में, वो भी दूसरे किसी स्टेट में। तो ये पॉसिबल है किसके थ्रू? बैंक ड्राफ्ट के थ्रू। आप आईसीआईसीआई में जाओगे, एक अमाउंट का बैंक ड्राफ्ट बनवाओगे और वो आप जो भी पर्सन जिसको आपको देना है वो आप उसको दे दोगे, तो उसके अकाउंट में वो पैसा दूसरे स्टेट में जाके क्रेडिट हो जाएगा। समझ रहे हो कितनी बढ़िया फैसिलिटी है? आपको ट्रैवल नहीं करना है, आपको जाना नहीं है, यहां से वहां आपने सिर्फ एक बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट कर दी। जैसे आप एडमिशन्स वगैरह भी कराओगे अपने 12th के बाद, जब आप जाओ 11th-12th पढ़ने के बाद जब आप जाओगे ना, तो मोस्टली जो कॉलेजेस होते हैं ना वो आपसे बैंक ड्राफ्ट ही मांगते हैं। आप देखना, आपको पता चलेगा। तो बैंक ड्राफ्ट में क्या होगा? वो अपने अकाउंट में पैसा डलवाएंगे, है ना। तो ये उसके लिए बैंक आपसे क्या चार्ज करता है? एक कमीशन चार्ज करता है, एक चार्ज करता है जो कि आपको पे करना होता है ड्राफ्ट बनवाने के लिए, ठीक है। तो क्या है? इट इज ड्रॉन बाय वन बट अगेंस्ट फंड डिपॉजिट इनटू द अकाउंट एट द अनदर बैंक। एक बैंक से दूसरे बैंक में पेमेंट करवानी है, ऑथराइजिंग द सेकंड बैंक टू मेक पेमेंट टू द इंडिविजुअल हुज नेम इज रिटन ऑन द ड्राफ्ट। और आप जाके उन बैंक को बोलते हो कि जिसका नाम इस पे लिखवा रहे हैं, जिसके नाम पे हम बनवा रहे हैं, उसको आप पेमेंट हमारी तरफ से कर देना, पैसा आप उनको दे देते हो। आप जाके पेमेंट दे देते हो, वो बैंक आपके नाम का ड्राफ्ट बना देता है, उस पर्सन के नाम का ड्राफ्ट बना देता है, वो आप उसको पे कर देते हो, उसके अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। लेकिन उसके लिए बैंक क्या चार्ज करता है? कमीशन चार्ज करता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा बैंकर्स चेक या पे ऑर्डर। ये भी वही सेम चीज है जो पिछला भी आपने पढ़ा, सेम चीज है, लेकिन ये विद इन द स्टेट होता है, एक ही स्टेट के अंदर होता है, अलग अलग बैंक्स में। यानी आपको आईसीआईसीआई से एसबीआई में पेमेंट करनी है, तो क्या करोगे? आप आईसीआईसीआई बैंक में जाओगे और आपके पास दोनों में से किसी का अकाउंट नहीं है, आपके पास दोनों में से किसी का भी अकाउंट नहीं है, मान लो, तो आप आईसीआईसीआई के पास जाओगे, एक फंड पे करोगे, वो आपका ड्राफ्ट बनवा देगा एसबीआई के नाम का और उसमें आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना बैंकर्स चेक या फिर पे ऑर्डर, ये होता है विद इन द स्टेट। और बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, ये होता है बैंक ड्राफ्ट जो होता है वो होता है अदर स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो यहां पर क्या है? डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट्स विच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे सर्टेन सम ऑफ टू द थर्ड पार्टी it is kind of a bank draft which is payable within the town and hence is known as local bank draft। ये बोला ना मैंने आपको कि ये एक स्टेट के अंदर होता है, इसलिए इसको लोकल के नाम से भी जाना जाता है, लोकल बैंक ड्राफ्ट के नाम से। बैंक कमीशन इज लेस इन दिस केस। इस केस में जो कमीशन होता है कम होता है। क्यों? मैंने आपको बताया, क्योंकि वो अदर स्टेट्स में हो रहा है, ये एक ही स्टेट में हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। ये तो हम अभी करंट अकाउंट में पढ़ ही चुके थे कि जो बैंक है वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जितना आपके अकाउंट में पैसा पड़ा हो उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो या पेमेंट करवा सकते हो किसी को, या पेमेंट कर सकते हो। उसके लिए बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, ठीक है। इसे बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट क्या है? आप बैंक से कैश के फॉर्म में, जो कि आपके अकाउंट में नहीं भी है, वो पैसा विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगेन बैंक क्या करेगा आपसे? बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, है ना। जैसे क्रेडिट कार्ड पे कैश मिलता है, तो आप क्रेडिट कार्ड के बेस पे आ जाके कैश विड्रॉ कर लो, तो बैंक आपसे चार्ज क्या करेगा? इंटरेस्ट चार्ज करेगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसके भरोसे लोगों की जिंदगी कट जाती है, लोन्स, है ना। लोन्स क्या है? शॉर्ट टर्म लोन, 1 साल से कम के लिए,
मिड टर्म लोन्स जो कि 2 साल 3 साल 4 साल के लिए, लॉन्ग टर्म्स लोन 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, है ना। तो ऐसे जो लोन्स होते हैं, इस टाइप के लोन्स भी बैंक प्रोवाइड करता है। तो ये सारी वो फैसिलिटीज़ हैं जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती है, बिजनेस के लिए बहुत यूज़फुल होती है, बिजनेस को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कुछ काम करने के लिए। तो दिस इज इट फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज बैंकिंग सर्विसेज। अगली वीडियो में मिलेंगे। एंड गाइज feel free to write in the comment sections the doubts you guys are having। ये देखो कम्युनिकेशन में बहुत ज़रूरी है, आपको लिखना पड़ेगा so that I get to know कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, और फिर उसके रिगार्डिंग एक सोल्यूशन वीडियो जो चाहिए, जो आपको समझ में नहीं आया, जो चीज़ें आपको प्रॉब्लम फेस कर रही पड़ रही है जिसकी वजह से, उसके रिगार्डिंग हम वीडियोज़ बनाएं और आपके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड करें। देखो इतनी मेहनत तो हो रही है, तो थोड़ी मेहनत और हो जाएगी तो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, हमारा टीचिंग स्टाइल और अच्छा हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ यू गाइज। तो बी श्योर, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हो, इसका मतलब आप सीखना चाहते हो। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो अपने डाउट्स को, अपने डाउट्स बताओ, क्या पता वो और किसी के भी हों जो लिख ना पा रहा हो, बोल ना पा रहा हो, बता ना पा रहा हो ड्यू टू एनी रीजंस, है ना। तो आप सोर्स बनो उनके डाउट्स क्लियर करने का। डाउट्स आप बताओ, क्लियर हम करेंगे। ऑन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट्स भी ले लेंगे आपने, लेकिन आपको आई एम श्योर नोट्स भी चाहिए होंगे, है ना। नोट्स तो सबको चाहिए होते हैं एज ए स्टूडेंट। तो गाइज हमारे डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको एक इंस्टाग्राम पेज की लिंक मिलेगी, उसको क्लिक करो और इस चैप्टर के नोट्स वहाँ पर एब्सोल्युटली फ्री हैं, बिल्कुल फ्री। इतनी एक्सप्लेनेशन भी मिल रही है आपको और नोट्स भी हम फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, और क्या ही चाहिए, है ना। तो बस वीडियो में बनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अपने डाउट्स को कमेंट्स में लिखना ना भूलें। बाय बाय।